यूनिट क्वेश्चन आता है। ठीक, तो यूनिट डिजिट है ना, क्या बोलते हैं इसको, इकाई अंक। क्या बोलते हैं इसको, इकाई अंक, है ना। अच्छा, इकाई अंक में क्या होता है, जैसे अपन मान लो कोई नंबर लिए और उस नंबर में मान लो क्या दिया हुआ है, 246 दिया हुआ है ना। 246 दिया हुआ है और अपने को बताना है किस पे इकाई अंक कौन सा है, ये इसका क्या है, इकाई अंक है ना, यूनिट डिजिट है इसका। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये नंबर ना अगर ऐसा ना दिया हो तो कैसा दिया रहेगा, कुछ इस टाइप से दिया रहेगा कि जिससे आपको जल्दी से इकाई अंक पता नहीं चलेगा, है ना। और उसको क्या करना पड़ेगा, अपने निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो सपोज मान लो एक नंबर दे दिया आपको 246, है ना, और 123 ये दे दिया मान लो। ठीक, अब बोलता है इसका इकाई अंक फाइंड कीजिए, है ना। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, है ना, ज्ञात कीजिए इकाई अंक। ठीक, ज्ञात कीजिए इकाई अंक, अगर ये बोल दिया क्वेश्चन में। ठीक, तो अपने क्या करना है कि ये तो डायरेक्ट अपने को दिख नहीं रहा है इकाई अंक, है ना। अपन क्या करेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए इसके वाले के इकाई अंक को और इसके वाले इकाई अंक को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा, 18। तो ये इसका क्या हुआ, इसका इकाई अंक क्या हुआ, इसका इकाई अंक हुआ, है ना, यूनिट डिजिट हुआ। क्या हुआ, यूनिट डिजिट हुआ। क्लियर कि नहीं। तो इकाई अंक फाइंड करने का इन केस ऑफ मल्टीप्लाई में, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई में, है ना, क्या होगा, ये होगा। सपोज मान लो कि अगर बात करें, एक क्वेश्चन और लेते हैं सेकंड नंबर का, तो क्या है 313 246 123, ये क्वेश्चन लेते हैं। और अपने क्या करना है, इकाई अंक क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड वही चीज, फाइंड यूनिट डिजिट, है ना। ज्ञात कीजिए इकाई अंक, ज्ञात कीजिए इकाई अंक, है ना। ठीक, क्या करेंगे अपन, नंबर्स का क्या करेंगे, पहले अपन इनके इकाई अंक को देखते हैं, इनके यूनिट डिजिट को देखते हैं। कौन कौन सा है इसका, 3 6 और 3। तो 3 6 और 3 करें मल्टीप्लाई, कितना आएगा 54। कितना आएगा 54। और यहाँ पर क्या होगा इसका 4, ये क्या होगा आपका इकाई अंक होगा। क्लियर कि नहीं। ठीक है, ये क्या होगा आपका, इसका इकाई अंक होगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक, मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, है ना। तो अपन वो क्वेश्चन वो उसको तो बोलना, तो थोड़ा सा क्या रहेगा, ये भी सौम्य भी है, तो क्या होगा उसको, है ना। कौन सा नंबर पहला बोलो तो, नंबर 631, 631 इंटू, हाँ 871 429 इंटू 796, है ना। एक और क्वेश्चन क्या था, 213 781 522 302 416 524, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, इंटू में 524। ठीक,
ये निकालना है। अपने को फाइंड क्या करना है, यूनिट डिजिट, है ना, इसमें भी और इसमें भी, है ना, ये फाइंड करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक, है ना। ठीक, तो अपने क्या करना है कि इकाई अंक फाइंड करना है, और हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक, मैंने बताया था कि जितने भी इकाई अंक हैं, है ना, सबको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 19196, कर लो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, कितना आएगा, 486, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इकाई अंक 6, है ना। अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 486, और 6 क्या है इसका, यूनिट डिजिट, ठीक, इकाई अंक है ना, क्या है, इकाई अंक। ठीक, सेम ये वाला, है ना, कौन कौन सा, 3, 1, 2, 2, 6 और 4, है ना, 3, 1, 2, 2, 6 और 4, कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 288, है ना। तो यहाँ पर 8 क्या है, इकाई अंक, ठीक, ये क्लियर है कि नहीं, है ना। ठीक, और कुछ क्वेश्चन था इसके अलावा, नहीं था ना, यही दो क्वेश्चन थे ना, अब बन जाएगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना। चलो भाई, ये कौन सा पैटर्न हुआ आपका, मल्टीप्लाई वाला केस, कौन सा वाला, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मान लो मैं बात करूं कि यहाँ पर पावर और बेस, है ना, क्या दिया हो, आधार दिया हो और घात दिया हो, है ना, आधार और क्या हो, घात हो, तो इस केस में अपने क्या फाइंड करना है, यूनिट डिजिट, है ना। सपोज एग्जांपल बोलूँ मैं, एग्जांपल 1570 पावर 50 ये दे दिया मान लो, ठीक, अपने क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है ना। इस केस में कुछ नियम है, कुछ, है ना, नोट है, वो लिखना पड़ेगा, तो नोट लिख लो। नोट क्या है, नोट ये बोलता है ना, नोट ये बोलता है कि अगर बेस में यानी आधार में क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0, 1, 5 और 6, आधार का इकाई अंक, है ना, 0, 1, 5, 6 आधार का इकाई अंक हो तो, है ना, है ना, पावर कुछ भी हो, घात कुछ भी हो, घात, है ना, घात कुछ भी हो, है ना, पावर, है ना, कुछ भी हो, यानी जो पावर है वो क्या हो, कुछ भी हो, है ना। यूनिट डिजिट ऑफ बेस, है ना, और पावर क्या हो, एनी पावर, है ना, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे में क्या बता रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो कि बेस में क्या बोला, बेस का इकाई अंक यानी आधार का जो इकाई अंक कुछ भी हो, मतलब क्या हो, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 इन चारों में कोई सा भी हो, 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, यहाँ पर क्या दिया है, 0, ठीक है, किसका, आधार का, बेस का, क्लियर। तो यूनिट डिजिट ऑफ बेस यानी आधार का इकाई अंक
जीरो हो, वन हो, फाइव हो या सिक्स हो। क्लियर कि नहीं? क्या बोला मैं? ठीक है। और क्या बोला? घात कुछ भी हो, यानी पावर क्या हो, कुछ भी हो। ठीक है, चाहे पावर कुछ भी हो सकता है, 100, 200, 300, 400, है ना, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है पावर। पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब अपने को नहीं है, लेकिन आधार का जो नंबर है, जो बेस का जो नंबर है ना, उसके इकाई में क्या होना चाहिए? 0, 1, 5 और 6। तो यहाँ पर क्या होगा? 0 के लिए क्या होगा? 0, और 1 के लिए क्या होगा? 1, 5 के लिए क्या होगा? 5, और 6 के लिए क्या होगा? 6। क्योंकि पता है 0 पावर अगर कुछ भी हो, है ना, तो क्या होगा? 0 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी हो, क्या होगा? 1 होगा, है ना। अब 5 पावर क्या हो, जैसे मान लो 5 पावर 1 है, 5 घाते 1 है, कितना होगा? 5। 5 घाते 2 कितना है? 25। तो क्या आ रहा है? 5 घाते 3 कितना हो रहा है? 125। लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब 5 के लिए क्या आएगा? 5 ही आएगा ना। क्लियर है कि नहीं? है ना। और 6 के लिए क्या होगा? 6 ही रहेगा। देखो 6 पावर 1 कितना होगा? 6। 6 पावर 2 कितना होगा? 6। 6 पावर 3 कितना होगा? 216। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है ना। तो 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए कितना होगा? 6। तो यहाँ पर जो अगर मैं बोलूँ कि इसमें आपका इकाई अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पर? 0, है ना। क्योंकि 0 के लिए क्या होगा? 0 ना। 0 के लिए क्या होगा? 0, 1 के लिए 1, और 5 के लिए 5, 6 के लिए क्या होगा? 6। क्लियर? घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर से मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, है ना। अपने को क्या चाहिए? अगर बेस में 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, और 5 है तो 5 होगा, 6 हो 6 होगा। क्लियर है कि नहीं? है? हाँ, क्या बोली हुआ है? हाँ, तो लिखा ना, तो लिख लो यहाँ पर 0 के लिए क्या है? 0, 1 के लिए 1, और 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 होगा। ठीक, है ना। तो वैल्यू क्या होगी? ये होगा। तो मान क्या होगा? तो मान क्या होगा? 0 के लिए क्या होगा? 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, और 5 के लिए 5, 6 के लिए क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब ये तो क्या है? थ्योरी है यार। देखो ये क्या है? थ्योरी है। अगर मैं चाहूँ ना तो थ्योरी को ना बताऊँ, सीधे किस में आऊँ? क्वेश्चन में आऊँ। लेकिन क्या हो? क्लियरेंस नहीं होगा, है ना। तो क्या है, हमको पता चल गया ना कि ये 4 वैल्यू के लिए ये जो जो ये 4 रहेंगे, इनके लिए क्या होगा? सेम वैल्यू होगा। क्लियर कि नहीं? अब क्वेश्चन में आते हैं। अब किस में आते हैं? क्वेश्चन में। क्वेश्चन करने में तो मजा आता है जब आपका थ्योरी अच्छा हो। क्लियर? वो थ्योरी अगर अच्छा हो गया ना, तो मतलब वो आपको ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? चले पहला क्वेश्चन, जैसे बताया था मैं अभी। हाँ वही टॉपिक है, वही है, वही टॉपिक है। दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। हम लोग अभी कुछ चीज़ भी स्किप नहीं किए हैं। ठीक है ना। वो उसी टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, वो भी वही थी, इसलिए शाम को इवनिंग में। हाँ वो भी पढ़ी ना सुबह। सेम क्वेश्चन देख लो, सेम होगा। ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन क्या था? ये था। और क्वेश्चन अगर ये है तो यहाँ पर अपन पता है कि आधार में, आधार की संख्या में यानी 0 आ रहा है। 0 किस में? इकाई अंक में है। और पावर क्या है? कुछ भी हो, है ना। तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका क्या होगा? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई अंक 0। ठीक। मैं तुम लोग जितना करा दूंगा ना मैथ में, उतना कर लेना। ठीक है। क्योंकि मेरा जो है रेलवे में नंबर आया था, ठीक है, बहुत अच्छा आया था। ठीक। आज भी मेरे पास उसका लेटर रखा हुआ है, ज्वाइनिंग लेटर रखा हुआ है, आज भी मेरे पास है। तो मैं जितना करा दूंगा ना, उसको बस करते बस जाओ। उससे क्या होगा? चाहे एसएससी पेपर दो, चाहे रेलवे पेपर दो, कुछ भी पेपर दो, क्वेश्चन क्या है? बनेगा। ठीक। क्योंकि वो थ्योरी दिमाग में बैठ जाएगी। क्लियर? ये हुआ।
एग्ज़ाम, हाँ है ना, जनवरी। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम तुम लोग का ना, कम से कम नहीं तो ये जनवरी मान लो, अगर जनवरी फरवरी, क्योंकि नवंबर दिसंबर में तो एलपी होना ही है ना। टेक्नीशियन का दिसंबर, तो लोको पैट वही तो बोलो एलपी का, तो लोको पैट का और टेक्नीशियन का, तो एनटीपीसी का मान लो फरवरी तक। तो ये 6 महीना तुम्हारे पास समय है ना अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए 6 महीना भरपूर तैयारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत समय है, लेकिन वो ऐसे जल्दी से होता नहीं है। ठीक है, वो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक, हाँ आराम से उससे। और ये तुम्हारा एनटीपीसी में दोनों के लिए है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, क्लियर। एक बार पढ़ना है, एक ही बार करना है। ठीक, चलो ये हो गया। अब मेरी बात सुनो, जैसे मान लो किसके लिए, 0 के लिए हुआ, तो 1 के लिए लिखो सेम। पावर कौन सा है, ठीक है, पावर लिख लो 80 लिख लो, बाकी लिख लो 80 लिख लो पावर। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 है ना। क्या होगा इसका आंसर, 1 होगा। ठीक, और कौन कौन सा बोला था मैं, 2925 पावर 65 है ना। यहाँ पर कितना होगा आंसर, 5, क्योंकि क्या दिया हुआ यहाँ पर क्या होगा आंसर, आंसर 5, क्योंकि पता है आपको, है ना, पता है कि इसके बेस में, आधार में कौन सा अंक आ रहा है, 5 आ रहा है, इसीलिए क्या इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। अब एक और 1246, ठीक है, पावर कौन सा, 83 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कि जो है 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, है ना, क्योंकि इसमें क्या है 6 है। ठीक, लेकिन अब मेरे पास एक बात ये आती है कि अपने को पता चल गया कि 0 के लिए क्या है, 0 है, 1 के लिए 1, और 5 के लिए 5, और 6 के लिए 6। लेकिन इसके अलावा भी कोई नंबर है कि नहीं हमारे पास, है ना, क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9, ये नंबर है। अगर बेस के इकाई अंक में, आधार के इकाई अंक में, है ना, अगर बेस का यूनिट डिजिट, आधार का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो, तो इस केस में क्या करेंगे भाई। अपने को जब 0 मिलेगा तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, और 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। लेकिन अगर मान लो ये नहीं मिला, तो अगर ये मिलेगा 2, 3, 4, 7, 8 और 9, अगर ये आधार के इकाई अंक में अगर ये हो, तो बेस के यूनिट डिजिट में अगर ये हो, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हैं, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, हम्म। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें ना एक काम करते हैं, पहले अपन क्या देखते हैं, पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, पावर। और पावर वो, है ना, हम लोग क्या करते हैं, पावर में एक माइनस करेंगे, और फिर 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसमें +1 करेंगे। चलो देखते हैं है क्या। ठीक, क्या क्या बोला हूँ मैं, जब आधार के इकाई अंक में, आधार के इकाई अंक में क्या हो, ये हो, है ना, बेस का यूनिट डिजिट क्या हो,
2 हो, 3 है, 4, 7, 8 और 9। अगर ये हो तो अपन क्या करेंगे, पहले पावर में एक माइनस करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा उसमें +1 करेंगे। क्लियर? ठीक है ना? तो चलो भाई करें। 4137 4137 है ना, और पावर कितना है 109, ये नहीं 132 कर लो, 132 है ना, 132 कर लो। ठीक, क्या करेंगे, पहले पावर में -1 करेंगे, ठीक है, कितना बचा 131, और 131 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, अपने को रिमाइंडर देखना है, कितना बचेगा रिमाइंडर 3, ये 3 क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ, शेषफल हुआ, कितना बचा 3 बचा ना शेषफल रिमाइंडर, ठीक है, और रिमाइंडर में फिर क्या करेंगे +1 करेंगे, तो रिमाइंडर में क्या किए +1 किया, कितना हुआ 4, तो ये जो नंबर जो कौन सा है 7 है ना, 7 पावर क्या बनेगा 4 बनेगा, जो अपने पास जो रिमाइंडर आया ना उसे +1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 4 मिला, ठीक है, जो ये क्या है शेषफल है, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे क्या बचेगा अपने को, देखो 4 एक कम 4 तियाँ 12, कितना बचा 1, तो क्या हुआ 11 हुआ, 4 दूने 8, कितना बचा 3 वही क्या है आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर में क्या करना है +1 करना है, कर दिए, कितना आया 4, अब ये जो 4 है इसका इकाई अंक क्या बनेगा पावर बनेगा, क्या बनेगा पावर बनेगा, अब इसको क्या करें सॉल्व करें, कितना 7 × 7 × 7 कितना होगा, है ना, तो इसका क्या लेंगे 9 और 9 कितना होगा 81, ये क्या हो उसका इकाई अंक। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, अगर मान लो ये नियम थोड़ा टफ लग रहा है तो एक काम करना, मत माइनस करना, क्या करना 132 को क्या करना डिवाइड कर देना, किससे 4 से, है ना, 4 से क्या करना डिवाइड कर देना, कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, चला गया पूरा ना, डिवाइड हो गया ना, कितना है पूरा हो गया डिवाइड ना भाई, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 है ना, इसमें कितना बचा रिमाइंडर 0 है ना, और इसको क्या बना देना, इसी रिमाइंडर क्या बना देना पावर कर देना, किसका 7 का, कितना आएगा, तो किसी का पावर का 0 है तो क्या होगा वैल्यू 1, क्लियर, अगर ये टफ लग रहा है तो डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देना, 4 से भाग दे देना, ठीक है, और अगर उस 4 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी शेष फल आएगा उसी क्या कर देना इकाई अंक का पावर बना देना, है ना, इकाई अंक का पावर क्या करना बना देना, है ना, इकाई अंक का उसको क्या कर देना पावर को बना देना। ठीक, क्वेश्चन ट्राई करें, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 952 पावर 57, नहीं इसको लिख लो 67,
6 7। कितना 6 क्यों आएगा? देखो भाई, 6 7 को डिवाइड करो किससे? 4 से। कितना कटेगा ये? कितना आएगा? 16 आएगा ना। कितना बच गया रिमाइंडर? कितना शेषफल? कितना बचा शेषफल? 3 है ना। और 3 का क्या करना? 2 का बना देना, पावर बना देना। कितना आएगा? 8। अरे हाँ कि ना? दो तरीका बताया ना मैं। एक तो माइनस करने वाला थोड़ा क्या टफ है ना। जो माइनस करने वाला क्या है, थोड़ा टफ है ना। माइनस करो फिर प्लस करो। ये क्या करना? डायरेक्ट क्या करना? 4 से डिवाइड कर देना। जो शेषफल बचेगा वही क्या बनेगा? पावर बनेगा, है ना। जो शेषफल बचेगा वो क्या है आपका? पावर बनेगा। क्लियर कि नहीं? घात बनेगा वो। क्लियर? अब बन जाएगा। नेक्स्ट करें? लो भाई करो नेक्स्ट, करो बताओ कितना होगा। 1524 पावर 81। ठीक है, क्या आंसर होगा? 1 आ रहा है। 1 पॉसिबल। हाँ हाँ, 81 डिवाइड बाई 4। सॉरी, हाँ हाँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। 81 डिवाइड बाई 4 कितना बचा? 20 गया। आर कितना हुआ? 1। और 4 पावर कितना? 1 कितना आएगा? 4। फर्स्ट वाले से। हाँ तो ये 81 माइनस 1 80 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 20। आर कितना हुआ? 0। और 0 प्लस 1 1। और पावर कितना है? 4 पावर 1 कितना आएगा? 4। नहीं तो अब इसे तुम भूल जाओ। इसे तुम भूल जाओ और ये वाले को दिमाग में रखो। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना? 4 से डिवाइड करना है। डायरेक्ट क्या करना? 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उसी क्या करना अपने को? ठीक है, रखना है अपने को। ठीक है, वही 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 इकाई क्या बनेगा? पावर बनेगा। देखो मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। अपन हर एक चीज़ को क्या क्या क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ ऐसा है कि एक बार मैथ में अगर अच्छा हो गए तो गवर्नमेंट का कोई सा पेपर होगा, चाहे स्टेट का चाहे सेंट्रल का, उसमें आप अच्छा कर लोगे। क्लियर है कि नहीं? जहाँ पर समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारा क्या है भाई, आप जब पूछोगे नहीं तो बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा नहीं समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो कितना था उसमें? कितना था इकाई अंक? कितना था? 6 आता फिर। क्लियर? ऐसा होगा भी, होगा होगा होगा। चलो देखते हैं, एक काटो क्वेश्चन मिल जाए तो।
क्या आया? हैं? नहीं, वाले में +1 नहीं करना है, सेकंड वाले में। पहले वाले में हम लोग जो मेथड में किए तो किए थे, सेकंड वाले में क्या डायरेक्ट क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड कर दी डायरेक्ट? तो इसमें कितना आया, कितना हुआ, सुनो ना, इसमें कितना हुआ, गुड इवनिंग, कितना हुआ, 17 आया। कितना हुआ है, आर कितना आया, 0। तो 4 कितना होगा, 0। कितना आएगा, 1। आयुष आए, अच्छा, हाँ, अच्छा। है ना, क्या था, 4 था, फिर क्या था, 2 था ना, अब क्या है 9 वाला, हमको क्या क्या देखना है, 2 4 3 7 8 और 9, है ना। सुनना मेरी बात को अच्छे से, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आधार, जानते हो ना आधार क्या होता है, आधार का इकाई अंक क्या हो, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9 है। यहाँ पर क्या है, 4 है।
ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आपका घात है। अगर इसके इकाई अंक में क्या क्या है? 2, 3, 4, 7, 8 और 9। तो मान लो अभी एक क्वेश्चन दिख रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन लिखो 1239, 1239 है ना, और घात क्या दिया है? 66। पावर क्या है? 66। क्लियर कि नहीं? पावर क्या है? 66 है ना। मेरे क्या फाइंड करना है? फाइंड यूनिट डिजिट। ज्ञात कीजिए इकाई अंक। ठीक है, हाँ ठीक। अब क्या करना अपने को कि ये अपना क्वेश्चन है, ठीक, ये आधार है और ये क्या है? घात है ना। तो मैं आधार का इकाई अंक क्या बोला हूं मैं? 2, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 7 हो, 8 या 9। तो अभी क्या दिया हुआ है? 9। हमको क्या करना है? घात को 4 से क्या करना है? भाग देना है। यानी पावर को 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है, भाग देना है। ठीक है, तो क्या होगा अपना? इसमें शेषफल देखना है। क्या देखना है? शेषफल। क्या देखना है? रिमाइंडर देखना है, शेषफल देखना है। तो एक हम जब भाग करेंगे तो क्या होगा? 4 एक कम, 4 एक कम, कितना बच गया? 2। कितना बचा? 2 बचा। कितना हो गया? ये 26 हो गया है ना। और 4 छंग 24। कितना बच गया? 2। 2 क्या आपका यहाँ पर? रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? शेषफल हो गया। क्या हो गया ना? शेषफल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया शेषफल ना। अगर मान लो भाग करते हैं मत, भाग ऐसे कर देना। ठीक है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? ठीक है, क्या बचा? रिमाइंडर 2। अब इसी क्या करना है अपने को? इकाई अंक का क्या बनाना है? घात बनाना है। तो ये 2 को क्या बनाना? 9 का घात 2। कितना आएगा? आएगा 81। 9 निया 81 है ना। 2 बार करो, 9 इंटू 9 कितना आएगा? 81। ये क्या आपका? यही क्या आपका? इकाई अंक है। क्या है ये आपका? इकाई अंक है ना। क्या है? यूनिट डिजिट। क्या ये? क्लियर कि नहीं? बन जाएगा अब। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हाँ, लेकिन 2 नियम, वैसे 3 नियम है। हम लोग इकाई अंक के कितने नियम? 3 नियम। और पहला वाला इंटू वाला, जब हम लोग पहले किए इंटू में किए ना, वो वाला पहला नियम हुआ, फर्स्ट नियम वो हुआ, फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप में कौन सा? जब 0 के लिए 0 और 1 के लिए, ये 0 के लिए 0 और 1 के लिए 1 और 5 के लिए और 6 के लिए पावर क्या हो? घात क्या हो? कुछ भी हो, घात कुछ भी हो। अगर आधार के इकाई अंक में अगर 0 है तो 0, 1 के लिए 1 और 5 के लिए 5, 6 के लिए क्या होगा? 6। क्लियर है कि नहीं? हुआ। नेक्स्ट किसके लिए? जब आपको आधार का इकाई क्या हो? 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो, तो यहाँ पर क्या करना है? इस केस में क्या करना है? अपने को 4 से भाग कर देना। किसको? घात को। घात का करना है 4 से भाग करना है। क्लियर कि नहीं? और भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही क्या बनेगा? घात बनेगा। किसका? इकाई अंक का। ठीक है, थोड़ा इसको समझा देना आयुष को। यहाँ पर बैठेगा बगल में, थोड़ा समझ लेना। ठीक है, क्या क्या बोर्ड में सब रहेगा? देखो डिजिटल बोर्ड में सब रहेगा। इसको क्या करना, बता देना कि हुआ क्या है। ठीक, हाँ कॉपी बता देना। ठीक, कॉपी बता देना कि हुआ क्या है। ठीक, इससे क्या समझ में आ जाएगा उसको। क्लियर है कि नहीं? क्या करना है? घात को 4 से भाग देना है। कब केस में? किस केस में देना है? जब आपका आधार का इकाई क्या हो, तब करना है। और अगर मान लो अगर ये नहीं है तो क्या रहेगा?
0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 और 6 रहेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 और 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, चाहे घात कुछ भी हो। जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है, घात कुछ भी हो ना, तो 0 के लिए क्या रहेगा 0, और 1 के लिए और 5 के लिए 6 के लिए घात कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अगर पावर ये नहीं है तो पावर क्या रहेगा, यानी अगर मतलब अगर इकाई अंक में अगर 0, 1, 5, 6 नहीं है तो क्या रहेगा 2, 3, 4, 7, 8 और 9। इस केस में क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, और क्या देखना अपने को, शेषफल देखना है। ठीक है, क्या देखना है अपने को, शेषफल देखना है। और यही शेषफल क्या बनेगा, यही जो शेषफल क्या बनेगा, इकाई अंक क्या बनेगा, घात बनेगा। क्लियर है कि नहीं। अगर शेषफल नहीं बचा तो याद है, हाँ शेषफल क्या बचेगा, 0 मिलेगा। गुड क्वेश्चन। अगर शेषफल नहीं मिला क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 क्या बनाएंगे, घात बनाएंगे किसका, 4 का। तो यहाँ पर किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगा 1। किसी भी संख्या का घात क्या है 0 है तो वैल्यू क्या होगा 1। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है ये। ठीक, अब इसमें मैं क्यों इतना कर रहा हूं आज के लिए, इतना क्यों, क्योंकि इसमें ना आगे में आपको इसमें थोड़ा सा और नियम है, और वो नियम